हेलो बच्चों, आज आप लोगों के काव्य का तीसरा पाठ जयशंकर प्रसाद का समझाने जा रहे हैं हम। तो इसमें देखिए, जयशंकर प्रसाद का गीत है और श्रद्धा मनु है। ठीक, तो ये जो गीत है ये उनकी जो भावात्मक कृति है लहर, उससे लिया गया है, और जो श्रद्धा मनु है वो उनका प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी से लिया गया है। तो ये गीत आप लोगों के इस बार के सिलेबस में नहीं है। जो आपका 30% कोर्स रिड्यूस हुआ है उसमें से यह गीत हटा दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। तो इस वजह से ये जो है नेक्स्ट ईयर आपका ये फिर ऐसे ही होगा, बोर्ड एग्ज़ाम में फिर पूछा जाएगा। तो इसको हमने बना दिया क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, जो कोई भी इसको देखे। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं, इसके बाद आपका श्रद्धा मनु हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए, ये प्रसाद जी की भावात्मक कृति है। इसमें क्या किया है, कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति जागरण का आह्वान किया है। ठीक, तो एक तरह से मतलब इसमें लोगों को जगाने का प्रयास किया गया है दूसरे वे से, दूसरे तरीके से। ठीक, तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब इसमें देखिए कुछ मीनिंग है। विभावरी मीन्स होता है रात, और अंबर मीन्स तो पता ही है आसमान होता है, और उषा नागरी यहाँ पर चतुर नायिका के लिए प्रयोग किया गया है। तो कवि कह रहे हैं कि हे सखी, अब रात बीत चुकी है और प्रभात का सुंदर समय आ गया है, अतः तुम जाग जाओ। ठीक, अब तुम जाग जाओ। इसमें मतलब एक तरह से ये देखा जाए कि पराधीनता की बेला में जो है प्रातःकालीन प्रकृति के जागरण के चित्रण के माध्यम से कवि ने बिहाग के समय अर्थात अर्धरात्रि, बिहाग को कहते हैं अर्धरात्रि, समझकर आलस में पड़े देशवासियों को जागरण का संदेश इस गीत में दिया है। यानी इस गीत में ये संदेश मिलता है कि भारतवासी जो है वो जो सोए हुए पड़े हैं, अर्थात उनको ये नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, और हमारा देश जो है वो पराधीन था। तो इसी में वो लोगों को जागृत करने का संदेश दे रहे हैं। तो कह रही है, अब देखिए यहाँ पर लाइनें हैं कि हे सखी, अब रात बीत चुकी है और प्रभात का सुंदर समय आ गया है, अतः तुम जाग जाओ। देखो, उषा रूपी चतुर नायिका आकाश रूपी पनघट पे तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। ठीक, अंबर पनघट यानी आकाश रूपी पनघट, और तारा घट यानी तारे रूपे घड़ी, और उषा नागरी यानी उषा रूपी चतुर नायिका यानी प्रभातकालीन चतुर नायिका। ठीक, हे सखी, अब तुम जाग जाओ, रात्रि बीत चुकी है और अंबर रूपी पनघट पे तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी चतुर नायिका डुबो रही है। ठीक, अब आगे देखिए कि प्रातः काल में और क्या क्या होता है, उसी का वर्णन है इसमें आगे। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। कवि कह रहे हैं कि जब प्रातः काल होता है तो जो पक्षी लोग होते हैं वो कलरव करने लगते हैं, यानी बोलने लगते हैं। तो जो नायिका जो है वो घड़ों को डुबो रही है, तो जैसे पानी को भरते समय जो ध्वनि होती है, जैसे घड़े को अगर पानी में डुबोया जाता है तो एक अजीब सी ध्वनि होती है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि प्रभातकालीन पक्षियों की कलरव ध्वनि तारे रूपी घड़ों में पानी भरने की ध्वनि प्रतीत होती है। यानी जो कलरव कर रहे हैं पक्षी, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तारे रूपी घड़े में जल भरने की ध्वनि हो, उससे मैच कर रही है। ठीक, किसलय का आंचल डोल रहा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि नायिका की साड़ी के आंचल के रूप में, ठीक, नायिका के साड़ी के आंचल के रूप में वृक्षों की टहनियों पर हरित किसलय हिल रहे हैं। ठीक, हरित किसलय हिल रहे हैं यानी जो सॉफ्ट सॉफ्ट हरी हरी पत्तियाँ होती हैं वो हिल रही हैं। तो किसलय मतलब होता है कोमल पत्ता, वही बताया हमने, कोमल कोमल हरी हरी पत्तियाँ, फूल या फूल की पंखुड़ी दोनों हो सकती हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि जो नायिका की लता रूपी वृक्षों की जो हरी हरी पत्तियां हैं वो डोल रही हैं। और फिर क्या कह रहे हैं कि लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नमल रस गागरी। ठीक, यहाँ पर देखिए कि मधु मुकुल, लतिका मतलब होता है बेल यानी कोई लता, मधु मुकुल यानी मधुमय कली, ठीक, और रस गागरी यानी घड़ा। ठीक,
तो कह रहे हैं कि लो ये प्रातः काल हो गई और यह जो लता रूपी मतलब जी यह जो लता है यह अपने कली रूपी घड़े में, ठीक, यह लता रूपी नायिका हो गई, लतिका मतलब लता रूपी नायिका, ठीक। यारे लो यह लतिका भी भरला है, यानी लो यह लता रूपी नायिका भी अपनी कली रूपी गगरी यानी घड़े में नवीन मकरंद रूपी रस को भरकर ले आई है। मधुमुकुल नवल रस गागरी, ठीक, नवीन रस रूपी मकरंद को भरकर ले आई है। और आगे देखिए क्या बताते हैं, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रिय सखी, तेरे अधरों में लगी हुई लाली अब भी निस्तेज नहीं हुई है, यानी तुम्हारे अधरों में लगी हुई लाली अभी भी निस्तेज नहीं हुई है, यानी वह ज्यों की त्यों लगी हुई है, वो बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है। अलकों में मलयज बंद किए, और ये जो तुम्हारे अलक यानी जो तुम्हारे केस हैं उनमें जो चंदन की खुशबू भरी हुई थी वो अभी भी ज्यों की त्यों उसमें वैसी ही खुशबू बंद है मलयज की। और मलयज मीन्स सर्प भी होता है, तो मतलब ये जो सर्प के समान तुम्हारे बाल हैं या केस हैं उनमें जो चंदन रूपी जो गंध चंदन का जो गंध है, चंदन की खुशबू, वो अभी भी वैसे ही बंद है, अर्थात उसमें से अभी खुशबू गई नहीं है। तू अब तक है सोई आली, आँखों में भरे बिहागरी। तो यहाँ पर ये लाइनें यहाँ पर कही गई हैं, इसके माध्यम से ये मतलब हुआ कि देशवासियों अभी भी मतलब तुम्हारा कोई भी ज़्यादा समय नहीं गया है, कुछ भी समय नहीं बिगड़ा है, सब कुछ ज्यों का त्यों है, अभी भी तुम्हें जाग जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी, यानी हे सखी तुम अभी तक सो रही हो अपनी आँखों में बिहाग भर के, यानी बिहाग यानी आलस्य हो गया, तुम अपनी आँखों में आलस्य को भर करके अभी भी तुम सो रही हो, ठीक। इसके बाद देखिए अगला जो इनका है श्रद्धा मनु, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दें। तो जो कामायनी महाकाव्य है प्रसाद जी का, उसी में ये जो है श्रद्धा सर्ग से ये पंक्तियाँ ली गई हैं आपकी इसमें बुक में। तो इसमें क्या होता है कि मनु जो है वो एकांत और निराश जीवन में आशा का मनु के एकांत और निराश जीवन में आशा का संचार करती हुई श्रद्धा मनु से कर्म करने का आग्रह करते हुए कहती है कि अपने को असहाय मत समझो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ। ऐसा कहकर उसे नवीन मानव सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा देती है, यानी नए सिरे से जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी उसमें वो मानव सृष्टि का उनको प्रवर्तक बनने की प्रेरणा देती है। और श्रद्धा सर्ग में प्रसाद जी ने नारी सौंदर्य का चित्रण तो किया ही किया है, साथ में उन्होंने नारी को क्या बताया है, पुरुष की प्रेरक शक्ति बताई है कि जो नारी होती है वो पुरुष को प्रेरणा देती है कोई भी कर्म करने के लिए, और पुरुष जो है उसी के आधार पर कार्य करता है। तो और क्या किए करती है नारी की पुरुष को कर्म में प्रवृत्त करती है, यानी कोई कर्म में उसको लगे रहने के लिए प्रवृत्त करती है। तो यही इसमें श्रद्धा में आप श्रद्धा सर्ग में देखेंगे, श्रद्धा मनु में। तो अब देखिए ये स्टार्ट होता है यहाँ से कि कहते हैं कि जैसे जो प्रलय के समय जैसे संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो गया था, तो श्रद्धा और मनु को आदि पुरुष और आदि नारी माना जाता है कि यही दो बच्चे थे और इन्हीं दो से मतलब पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई और सृष्टि की शुरुआत हुई। तो कहते हैं अब यहाँ पर देखिए शुरू होता है, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों में फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। यहाँ पर देखिए श्रद्धा जो है वो मनु के पास आती हैं, जो मनु हैं। तो देखिए यहाँ पर श्रद्धा जो है वो मनु से कहती हैं कि आप कौन हैं जो इस निर्जनता और एकांता को अपनी कांति और आभा से प्रकाशित किए हुए हैं, ठीक। ये जो दूसरी लाइन है वो अभी उसके नीचे इसका अर्थ आएगा, ऊपर वाले देखिए कौन तुम संस्कृत जलनिधि, यानी तुम कौन हो, और ये नीचे यहाँ पर देखिए कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, यानी आप कौन हैं जो इस निर्जनता और एकांतता को अपनी कांति और आभा से प्रकाशित किए हुए हैं, ठीक।
जिस प्रकार सागर की लहरें अपने उतार तरंगों से मड़ियों को तटों पर फेंक देती हैं, उसी तरह संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके गए किंतु मूल्यवान प्रकाशमान आप कौन हैं? ठीक, जो अपनी शरीर की कांति से तट पर फेंकी गई मणि के समान इस स्थान को आलोकित कर रहे हैं। ठीक, संस्कृति जलनिधि तीर यानी संसार रूपी समुद्र के तट पर, ठीक, तरंगों से फेंकी गई मणि एक, यानी संसार रूपी समुद्र के तरंगों से फेंकी गई एक मणि के समान आप कौन है? जो जिस प्रकार से मणि जो है वो अपने चारों ओर प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार से आप अपने शरीर की कांति से चारों ओर प्रकाश फैला रहे हैं। आप कौन हैं? और इस स्थान को आप आलोकित कर रहे हैं। निर्जनता और एकांता में आप ऐसे बैठे हुए हैं। तो इसके बाद देखिए आगे बताती हैं, आगे क्या कहती हैं? मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। अब कहती हैं कि आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आपने संसार के रहस्य को सुलझा लिया हो, जगत का सुलझा रहस्य। ठीक, आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आपने संसार के रहस्य को सुलझा लिया है। तभी आप एकांत में शांत और निश्चित भाव से बैठे हुए हैं। ठीक, मधुर विश्रांत और एकांत ये लिखा है। तभी आप एकांत में निश्चिंत भाव से आप बैठे हुए हैं। विश्रांत यानी निश्चिंत भाव से, एकांत यानी निर्जन में। तभी आप ऐसे निर्जन क्षेत्र में शांत भाव से निश्चिंत भाव से बैठे हुए हैं। ठीक, आगे है, यद्यपि आप मेरे लिए परिचित हैं, लेकिन आपकी मुखाकृति के भाव आपके रहस्य को स्वतः स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक, एक आगे यहाँ पर आएगा, एक करुणामय मुस्कान और चंचल मन का आलस। कह रही हैं कि यद्यपि मतलब आप मुझसे अपरिचित हैं, मेरे लिए अपरिचित है, लेकिन आपकी मुखाकृति के भाव जो है आपके रहस्य को स्वतः स्पष्ट कर रहे हैं कि आप जो है वो साक्षात करुणा की मूर्ति हैं। ये यहाँ पर है, एक करुणामय सुंदर मौन। आप जो है करुणा की एक साक्षात मूर्ति हैं जिसने मौन धारण कर रखा है। और आगे है, और चंचल मन का आलस्य, और आपके चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया। आलस्य धारण करने का मतलब यहाँ पर हुआ कि जैसे कुछ ना करना, एक जगह स्थिर हो जाना। तो आपका मन जो है वो है तो चंचल, लेकिन आपके चंचल मन ने क्या कर लिया है? स्थिरता पा ली है, वो एक जगह स्थिर है, यानी उसने आलस्य धारण कर लिया है। ठीक, तो यहाँ पर इतना हो गया। इसके बाद देखिए आगे की पंक्तियाँ, कि जब श्रद्धा ने ये सब कहा तो मनु ने उनको सुना। तो ये है यहाँ, सुना जब वह मनु ने मधु गुंजार। तो अब इसमें देखिए, जब इन्होंने श्रद्धा ने मतलब इतना कहा प्रसाद जी मनु से, तो उन्होंने जब सुना तो इसके बाद है देखिए लाइन, कि सुना जब मनु ने मधु गुंजार। जब मनु ने ये मीठे से ध्वनि सुनी, मधुकरी का सा जब सानंद, और उनको मतलब आनंद के साथ, यानी उनको आनंद प्रदान करने वाले ये शब्द थे, ये ध्वनि थे, किए मुख नीचा कमल समान। वो अपना मुख जो है कमल के समान अपना मुख नीचे किए हुए थी। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, और उनको उनके शब्द, उनकी भाषा या उनकी बात इस प्रकार से प्रतीत हुई मनु को कि जैसे प्रथम कवि का कोई सुंदर सा छंद हो, सुंदर सा और प्रथम छंद हो। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, कोई प्रथम कवि उसका कोई सुंदर सा छंद हो। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन। उनको अचानक से एक झटका सा लगा, जैसे कोई व्यक्ति एकांत में निर्जन क्षेत्र में बैठा हो और अचानक से उससे कोई कुछ बोले, तो उसे अचानक से एक झटका सा लगेगा। तो उनको भी एक झटका सा सहर्ष ही लगा, और वो निरखने लगे लुटे से कौन। कौन देखिए कौमा के बाद लिखा है, तो कौन बाद में आएगा। तो वो जो है वो ध्यान से देखने लगे लुटे से, यानी ऐसा लग रहा था कि उनका सब कुछ लुट गया हो। इस प्रकार से वो श्रद्धा को देखने लगे। और फिर कौन गा रहा वह सुंदर संगीत। अब आगे देखिए, वो कहते हैं कि कौन गा रहा है यह सुंदर संगीत। वो कहते हैं यह सुंदर सा संगीत कौन गा रहा है, यानी उनकी जो शब्द थे वो गाने के समान लग रहे थे, मधुर। तो कह रहे हैं यह सुंदर सा संगीत कौन गा रहा है।
कुतूहल रह न सका फिर मौन। उनके अंदर जो कुतूहल था वह मौन न रह सका। अर्थात कहने का यह मतलब है कि वो मतलब शांत रहते वैसे तो, लेकिन अब वो शांत नहीं रह पाए क्योंकि उनके अंदर का जो कुतूहल था वो जाग चुका था और वो उनसे मतलब पूछने के लिए तैयार हो गए। तो आगे देखिए इसके बाद, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। इसके बाद उन्होंने देखा वह सुंदर दृश्य यानी इनको श्रद्धा को देखा, तो वही उसी का वर्णन है यहाँ पर कि इंद्रजाल यानी, इंद्रजाल का मतलब होता है कि जैसे इंद्र का जाल यानी माया या जादू टाइप का कुछ ऐसा होता है जो अब अपने में सबको फंसा लेता है। तो कहते हैं और देखा वह सुंदर दृश्य, मनु ने वह सुंदर सुंदर सा दृश्य देखा यानी श्रद्धा को देखा, साथ में और जो सुंदर दृश्य था वो देखा। नयन का इंद्रजाल अभिराम, और उन्होंने देखा कि जो उनके नयनों का उनके नयन जो थे इंद्रजाल के समान थे, वो सुंदर थे, इंद्रजाल के समान सुंदर थे। ठीक, श्रद्धा के नयन इंद्रजाल के समान सुंदर थे। ठीक, कुसुम वैभव में लता समान, और कैसा था, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका में लिपटा घनश्याम। वो उनका अंग और कैसा लग रहा था कि जैसे लग रहा था कि बहुत सारे फूलों से लदा हुआ, फूलों से लदी हुई कोई लता है। ठीक, कुसुम वैभव यानी फूल, वैभव यानी बहुत सारे मात्रा में, यानी कि बहुत सारे मात्रा में फूलों से लदी हुई कोई लता हो। और कैसा लग रहा था, चंद्रिका में लिपटा घनश्याम, ऐसा लग रहा था कि जैसे बिजली में या चंद्रिका में पवन जो है वो लपटा हुआ, अर्थात बादलों से घिरा हुआ। ठीक, यहाँ पर मतलब आ रहा है कि जैसे चांदनी जो है वो बादलों में लिपटी हुई हो। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आगे है चंद्र लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति वाह उदार एक लंबी काया अनुत। कहते हैं कि उनके जो हृदय की अनुकृति है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो तो उदार है ही, वाह उदार, और उनका अंदर और बाहर दोनों मतलब देखने पर दोनों जगह से वो उदार हैं। और हृदय की अनुकृति वाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, और वो एक लंबी सी काया यानी उनका शरीर जो था वो लंबा था, उन्मुक्त जैसे एकदम से स्वतंत्र या आज़ाद उनका एक शरीर लंबा सा शरीर था। मधु नयन क्रीडित ज्यों, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ सगंध। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि वो उनका अंग और किस प्रकार से लग रहा था कि जैसे मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल यानी साल का कोई छोटा सा वृक्ष, शिशु यानी छोटा और साल यानी वृक्ष। ठीक है, तो साल का छोटा सा वृक्ष हो जो, तो वो किससे लदा हुआ हो, सुशोभित हो सौरभ सगंध, वो सौरभ से सुशोभित हो रहा हो। सौरभ यानी सुगंध, यानी वह सुगंध से सुशोभित हो रहा हो साल का छोटा सा वृक्ष, ऐसे ही उनका अंग भी लग रहा था। ठीक है, अब आगे देखिए मृषण गांधार देश, ये यहाँ पर मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर्म। ठीक, अब इसमें देखिए क्या बता रही हैं, जैसे कि उन्होंने पूछा कि कौन तुम मतलब हो, ये सब पूछा उछा, तो इसके बाद ये क्या बता रही हैं कि मृषण, मृषण मतलब होता है कोमल, चिकना या चमकदार। ठीक, ये लिखा है मृषण यानी कोमल, चिकना या चमकदार। गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, मेष यानी होती है भेड़। ठीक, और चर्म यानी होता है खाल यहाँ पे। ठीक, तो बता रही हैं इनको कि मैं गांधार देश के, मैं गांधार देश से हूँ, और नीले नीले जो रोम वाले
वहाँ पर भेड़ होते हैं जिनके रोम जो हैं वो चमकदार होते हैं, चिकने होते हैं। ऐसे भेड़ के मसड़ गांधार के वो मतलब कह रहे हैं कि उसने जो है मसड़ गांधार देश के चिकने और रोए वाले, नीले रोए वाले भेड़ों के वस्त्र उसने पहन रखे थे। ठीक, तो वो जो वस्त्र पहन रखे थे तो उससे क्या था, कुछ उनका शरीर का भाग खुला हुआ था और कुछ ढका हुआ था। तो कह रहे हैं आगे कि ढक रहे थे उसका वपुकांत, उसका जो है सुंदर सा जो शरीर था उसको वो ढक रहे थे, अर्थात उन्होंने वो पहन रखा था। कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने उस कपड़े को पहन रखा था। तो कैसा लग रहा था, देखिए ये पंक्तियाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है अक्सर करके। तो जब वो मतलब नीले रोए वाले भेड़ के जो उन्होंने वस्त्र पहन रखे थे वो बहुत ही ज़्यादा सुशोभित हो रहे थे उनके ऊपर। तो इस आगे देखिए वो कैसे लग रहे थे, आगे बता रहे हैं इसमें प्रसाद जी कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। देख ठीक है, देखिए बता रहे हैं कि श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का मेष चर्म अर्थात भेड़ की खाल का वस्त्र धारण किए हुए है और उसकी वेशभूषा में कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। यानी जिस प्रकार से उन्होंने उसको पहन रखा था तो कहीं कहीं पर उनके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई पड़ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हो। ठीक, ये देखिए यहाँ पर आगे है, नील परिधान भी सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, यानी नीले चर्म वाले जो वस्त्र उन्होंने पहन रखे थे भेड़ के, उसको पहन करके उनका जो कुछ कोमल सा सुकुमार सा अंग जो खुला रह गया था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यानी उनका जो अंग था वो गुलाबी रंग का था और बादल जो है वो नीले नीले रंग के थे। अब उन्होंने नीले रंग के भेड़ वाले जो चर्म थे उसके वस्त्र पहन रखे थे। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता था उसको उनको देख करके कि जैसे बिजली का जो फूल हो वो बादलों के बीच में वो खिला हो। ठीक, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, ऐसा लगता था कि जैसे बादलों के बीच में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिला हो। ठीक, तो क्योंकि देखो श्रद्धा का जो शरीर था वो पिंक कलर का था और उन्होंने नीले रंग के भेड़ वाले चर्म के वस्त्र पहन रखे थे, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है। तो मेघवन भी, हाँ, तो नीले रंग का उनका जो वस्त्र था और उनके शरीर की कांति जो है वो पिंक कलर की थी। तो ऐसा ही मतलब कवि ने यहाँ पे कल्पना किया है कि जो बादलों के बीच से जैसे बिजली चमकती है तो बादल नीले नीले होते हैं और बिजली गुलाबी रंग की चमकती है या लाल रंग की चमकती है। तो ये बता रहे हैं कि उनका जो वस्त्र था वो नीले रंग का था और उनके जो अंग थे वो गुलाबी गुलाबी कलर के थे। तो उनको ऐसा ही प्रतीत हुआ कि जैसे बादलों के बीच से कोई बिजली चमक रही हो। ठीक, अब आगे देखिए, ओ वह मुख परिधान के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम। अब बता रहे हैं यहाँ पर मतलब जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि ओह वह मुख, यानी उनका मुख कैसा लग रहा था कि जैसे पश्चिम के व्योम, ऐसा लग रहा था कि जैसे पश्चिम के साइड के बादल हों। ठीक, वो आसमान हो, पश्चिम के साइड का आसमान हो, बीच जब गिरते हों घनश्याम, और उन्हीं के बीच में क्या हो, घनश्याम, यानी बादल घिर जाते हों। तब क्या होता है, आगे देखिए, खिलते हों घनश्याम गुलाबी, वो मुख खिलते हों अभिराम, अरुण बीच जब घिरते हों घनश्याम, ये उसे, ठीक, यहाँ तक हो गया। फिर है अरुण रवि मंडल उनका उनको भेद दिखाई देता हो अभिराम। और क्या लगता है कि जैसे अरुण रवि मंडल यानी लाल लाल जो सूर्य का मंडल है वो उसको दिखाई देता हो अभिराम, यानी उसको सुंदर वो दिखाई पड़ रहा है। ठीक, और क्या कहते हैं
कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, ये भी देखिए इम्पोर्टेंट है, दोनों ये इम्पोर्टेंट है, इसमें लगा लेंगे आप लोग टिक। तो अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, यानी श्रद्धा के घुंघराले बाल कंधों कर पीछे की ओर फैले हुए थे, यानी श्रद्धा के घुंघराले बाल कंधों से लेकर के कंधे के पास तक मतलब वो फैले हुए थे, ठीक, फैले हुए थे, और अंश अवलंबित मुख के पास, ठीक। इसके बाद है नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। तब कैसा लग रहा था देखो, जब वो घुंघराले बाल जो हैं वो उनके कंधों के ऊपर से लटक करके मुख के चारों ओर घेरे हुए थे वो बाल, तो अब कैसा लग रहा था कवि को कि वह मुखमंडल के चारों ओर आच्छादित होते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, ठीक। मुखमंडल के चारों ओर आच्छादित होते हुए यानी चारों ओर छाए हुए वो अत्यंत सुशोभित लग रहे हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और उस मुख पर यह मुस्कान, और उस मुख पर इनके नहीं अंश अवलंबित मुख के पास। इसके बाद ये है लाइन देखिए, नील घन सावक से सुकुमार। कवि कह रहे हैं कि जैसे उनके जो कंधे के चारों ओर बाल जो हैं वो घेरे हुए थे उनके मुख को, तब देखिए कवि की कल्पना कितनी अच्छी है कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसा लगता है कि नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे छोटे छोटे जो हैं वो बादल के टुकड़े, बादल के जो बच्चे हैं, ठीक, शिशु यानी जो है नील घन सावक से सुकुमार, ऐसा लगता है कि जैसे नीले नीले बादलों के छोटे छोटे बच्चे हों सुधा भरने को विदु के पास, और वो चंद्रमा के पास आते हैं अमृत भरने के लिए, ठीक। यानी जैसे बादल जो हैं वो चंद्रमा के पास जाते हैं अमृत लेने के लिए, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि इनका जो मुख था उसमें चारों ओर से घुंघराले बाल घिरे हुए थे, तो वो बाल जो हैं वो छोटे छोटे बादलों के रूप में हो गए, और इनका मुख जो हो गया वो चंद्रमा के समान हो गया। तो यानी छोटे छोटे बादल के टुकड़े जो हैं वो अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास आए हुए हैं, उसी प्रकार से इनका मुख भी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चंद्रमा हो, ठीक। आगे देखिए, और उस मुख पर यह मधु मधु मुस्कान, ठीक। और उनका जो मधुर यानी सुंदर सा जो मुख था उस पर ये मधुर जो मुस्कान उनकी थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। रक्त किसले पर ले विश्राम, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लाल रंग की कोई कली हो उसी पर वो विश्राम ले रही हो, ठीक। यानी उनका जो सुधा बनने को विधि के पास, और उस मुख पर वह वायुमंडल, यानी क्या नीलघन सा, और उस मुख पर वह, और उनका जो मतलब मुख था जिसमें जो चारों ओर जो है वो उनके केस जो थे घुंघराले वो लटक रहे थे, तो और उस पर जब वो मुस्कुरा रही थी उस मुख पर, तो वो मुस्कान कैसी लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे लाल रंग की कोई कली है उसी पर वो मुस्कान जो है वो विश्राम ले रही हो, ठीक। रक्त किसले पर ले विश्राम, लग रहा था कि लाल रंग की कली हो उसी पर वो विश्राम ले रही हो। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, और कैसा लग रहा था कि जैसे अरुण की एक किरण, सूरज की कोई एक किरण हो वो अम्लान यानी अधिक अलसाई हुई, अधिक म्लान, वो उसमें आराम कर रही हो, ऐसे होकर के वो उसमें आराम कर रही है, यानी अधिक अलसाई हुई अधिक अम्लान होकर के वो उस कली पर आराम कर रही हो, ठीक, विश्राम कर रही हो। कहा मनु ने क्या नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य विकल, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय, ठीक। अब देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि प्रसाद जी स्वयं ही बता रहे हैं, कह रहे हैं अपने बारे में कि एक उल्का सा जलता भ्रांत, मैं एक उल्का सा हूँ, मतलब जलता हुआ, जैसे उल्का होता है उल्का पिंड, वो जलता हुआ इधर उधर मतलब कहीं भी उड़ता रहता है, इधर उधर पड़ा रहता है, तो कभी भी मतलब कहीं भी वो गिर जाता है, पड़ा रहता है। तो कह रहे हैं कि
एक उल्का सा जलता भ्रांत। मैं हमेशा मतलब जैसे उल्का हमेशा जलता रहता है, तो मैं भी उल्का के समान हमेशा जलता रहता हूँ। शून्य में फिरता हूँ असहाय, और मैं शून्य में इधर उधर फिरता रहता हूँ। जैसे उल्का जो है वो पूरे शून्य में इधर उधर भटकता रहता है, उसी प्रकार से मैं भी शून्य में इधर उधर भटकता रहता हूँ। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरह पतझड़ में अति सुकुमार। अब इसमें पूछ रहे हैं, प्रसाद जी पूछ रहे हैं, अभी तो मतलब अपना परिचय दे दिया और उनकी सुंदरता के बारे में बताया कि उन्होंने जब देखा तो उनका क्या क्या कैसे लगा, उनके अंग कैसे लगे, उनके बाल कैसे लगे। इस तरह से उनका एक ये सामान्य सा परिचय हो गया। अब मनु जो है वो अपने बारे में बता रहे हैं कि नहीं, अब मनु जो है वो श्रद्धा के बारे में पूछ रहे हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरह पतझड़ में अति सुकुमार। यानी कह रहे हैं कि कौन हो तुम, बसंत के दूत के समान तुम कौन हो। जैसे जो है बसंत का दूत कोई होता है जो कि जैसे कोई संदेशा लेकर के आता है, तो तुम कौन हो, मुझे तो तुम बसंत के दूत के जैसे लगते हो। और कैसे लगते हो, विरह पतझड़ में अति सुकुमार, यानी जो पतझड़ का है टाइम, उसमें भी तुम अति सुकुमार यानी बहुत ही ज़्यादा मुझे सुंदर लगे। तो ऐसे तुम कौन हो। बसंत के दूत का मतलब हो सरसता के वाहक, ठीक, यानी कोयल। बसंत के दूत यानी सरसता के वाहक कोयल, और अभिराम मतलब सुंदर, ठीक। तो कह रहे हैं कि तुम मुझे बसंत के दूत के समान तुम कौन हो, जो कि पतझड़ में तुम अत्यंत सुकुमार हो, ठीक। तुम कौन हो। तो देखिए आपका ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, अगर एक बार में हम बनाते तो हमने इसको 2 पार्ट में बनाया है। ये आपका फर्स्ट पार्ट इतना ही है, इसके बाद का जो है वो आपका सेकंड पार्ट में मिलेगा आपको। तो वो भी हम जल्दी से आपको बना देंगे 1-2 दिन में। तो आप इसको देखेंगे 1 से 2 बार तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोग इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। और इसके और जो वीडियो हैं वो आप जो है इसमें मेरे चैनल में जा कर के आप देख सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पहले ही उसका लिंक मिल जाएगा। और इसके पहले के जो वीडियो है कैकेयी का अनुताप हमने बनाया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।